यहाँ तो तिरे ये रहा बेटे सारे के सारे। अच्छा हाँ और सारा आज पर नदी गंगा चल रही है बिल्कुल। आई है कभी मेयर यहाँ पे? नहीं, कभी नहीं आई, बस तभी आती हैं जब इनके चुनाव होते हैं, वोट लेनी होती है तभी आते हैं, ऐसे कोई नहीं। हमारा मेयर कौन है? आई है कभी मेयर? नहीं मैं नहीं आई। मेयर कभी आई है यहाँ पे? आपको अरे वहाँ तो जहाँ तो नाला भी नहीं साफ होता, नाला देखो साटा पड़ा 2 साल हो गए नाले की। जब पानी भरता है ऊपर जाना पड़ता है हमारे को, हमारा खाना भी नहीं बनता है। हरिद्वार में नहावा ना लोग तो नहाते हो क्या आप भी? अरे नहाना पड़ता है, नहाना पड़ता हो तो हम तो गड्ढों से पानी को। जानते हो हमारे मेयर कौन है? हाँ जानते हैं मेयर तो। कौन है? बताओ बताओ कौन है? कुछ भी बता दो जो भी आपको बता, मतलब कौन है हमारे मेयर? रुड़की अब देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। बिना फिल्टर के वीडियो में आज आप फिर मुझे देख रहे हैं और मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि प्लीज आप जब कमेंट्स करें, अगर आपको सही लगता है तो प्लीज जब आप कमेंट करते हैं कोई जगह बताते हैं तो उसके नीचे अपना नंबर मेंशन कर दीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपको कुछ कहना होता है तो वो और सही हो जाता है कि फिर हम उस पर कॉल करके आ पाते हैं। चेतन सोनी जी जो लगातार हमारे नॉन फिल्टर की वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं, वो लगातार वो कमेंट कर रहे थे हमारे वीडियो पर। वो कह रहे थे कि एक बार आप वार्ड नंबर 37 जिसको विश्वकर्मापुरम अब एक नया नाम दे दिया है वहां पर आइए। और मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, पानी ऊपर से टपक रहा है, पता नहीं क्या ही है, टैंक भर गया तो भैया बंद कर दो, पर नहीं करना, चलो छोड़ो शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको इस बिना फिल्टर के वीडियो में एक ऐसी सच्चाई दिखाने वाली हूँ जो देखनी बहुत जरूरी है। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, लेकिन फिर भी बेशर्मी इस कदर है कि हमें कुछ नहीं करना, देख के आंखें बंद कर लेनी है। चलो मैं आपको हाल दिखाती हूँ। वार्ड नंबर 37 का नाम पहले पुरानी तहसील था जो कि बदलकर विश्वकर्मापुरम रख दिया गया है। चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि दिक्कत क्या है। दिक्कत ये देखो, अगर आप इस नाले को वहां तक दूर तक देख पा रहे हैं, हमारे कैमरामैन ने आपको पूरा तो दिखा दिया कि सबसे बड़ी बात तो ये नाला जो है बरसात के समय यहाँ पर जो लोग रहते होंगे वो कनेक्ट कर पाएंगे कि इतना ओवरफ्लो हो जाता है कि आपका घरों से निकलना बंद हो जाता है। और असली सच्चाई जो है वो तो मैं आपको गली में जाकर दिखाऊंगी। दूसरी बड़ी बात जो मैं हमेशा कहती हूँ, ये क्या, ये कूड़ा देखो, ये किसने डाला है? यहाँ पर कूड़े की गाड़ियां नहीं आती, और चलो ये लोगों ने डाल भी दिया तो नगर निगम या फिर कोई भी इतनी जहमत नहीं उठाएगा कि इस कूड़े को भर के अपनी गाड़ी में ले जाओ और जहाँ कूड़ा डंप किया जाता है वहां पर डंप करें। दूर तक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर खड़े हो पाना मुश्किल है। दूसरी एक सबसे बड़ी लापरवाही जो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर रेलिंग है लगी हुई है, ठीक है, थोड़ा बहुत राहत मिल जाती है कि आप डायरेक्ट नहीं गिर पाएंगे, लेकिन अगर आप इधर देखेंगे यहाँ तक, यहाँ ठीक है पहले रेलिंग पहले हुआ करती थी। कितने समय पहले? ये तो बीच में हट गई थी, जो यहाँ के जज प्रतिनिधि हैं उन्होंने उठवा के कहीं रख दी थी, फिर दोबारा लगवाई है। अब कब से नहीं है? अब तो जब से वो लगाई दोबारा उसके बाद है ही नहीं। देखो तो आप यहाँ पर देखो, अगर मैं ही आपको जाकर दिखाती हूँ, अगर आप देखोगे ये देखो वहां तक रेलिंग नहीं है। और सच में डर की इतनी बात है कि मुझे खुद भी यहाँ पर खड़े होते डर लग रहा है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, घर है यहाँ पर, छोटे बच्चे आते हैं, अगर आप रात में भी चल रहे हैं तो उतना विजिबल नहीं हो पाता है। और इसकी गहराई इतनी है और इसमें पानी इतना है और इसमें गंद इतनी है कि अगर आप एक बार गिर गए तो फिर बचने का तो सवाल ही नहीं उठता। यहाँ तक आप दूर तक देखेंगे रेलिंग नहीं, और फिर इसमें आपको कूड़ा मिलेगा। चलो अब मैं आपको अंदर दिखाती हूँ कि बरसात के बाद जो आलम होता है, बरसात में जो आलम हुआ वो तो हम सब ने देखा, लेकिन जो घरों में लोगों ने अपने लगाए हुआ है कि पानी ना आए, क्योंकि 4-4 साढ़े 4 फीट जो है वो पानी यहाँ पर आता है। लेकिन अब जब हम इसमें आ रहे हैं तो आप आगे, अगर मैं आपको एक प्लॉट दिखाऊं तो आगे आप ये प्लॉट देखिए। इस प्लॉट में आरोप ये लगाए गए हैं कि यहाँ पर बैठकर जुआ खेला जाता है, शराबें पी जाती है और नशा किया जाता है। यहाँ इसका ये हाल है। और अगर बराबर प्लॉट में आप देखेंगे तो वो है कूड़े का डंपिंग जोन। वो मैंने दिखाया आपको कि कैसे जो नाला है वो बड़ा है और फिर आगे जाकर वो छोटा हो रहा है, लेकिन कोई जहमत नहीं उठाएगा उसको ढक दे, कोई दूसरी जहमत नहीं उठाएगा कि इस पर रेलिंग लगा दे, और कोई जहमत नहीं उठाएगा कि वहाँ से कूड़ा उठाने। चले अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जब बरसात होती है और पानी ओवरफ्लो हो जाता है कि लोग अपने घरों में जो है वो लोग हो जाते हैं। और ये है श्रीमती पद्मा धीमान, सभासद नगर पालिका परिषद रुड़की, उनका घर है आवास। अब देखो ये जो आप चीज़ें देख रहे हैं ये उन्होंने इतना लोग किया हुआ है कि पानी जो है यहाँ तक ना आए, लेकिन होता कुछ नहीं है, पानी आता और फिर भी आता। देखो ये जो नाली आप देख रहे हैं गंदी तो ये भी है, तो आगे अगर आप देखेंगे, देखो फिर मैं आपको ये चीज़ दिखाती हूँ। देखो ये भी उन्होंने लगाया हुआ है, ये देखो हेल्प के लिए कि पानी रुक जाए। तो मतलब यहाँ के लोग इतने परेशान हैं कि आपने इतनी ऊंचाई तक ये करा हुआ है। देखो इनका ये पूरा गेट जो है ये बंद हो चुका है क्योंकि यहाँ पर पानी आने की समस्या है। आगे आओ, आगे मैं आपको फिर दिखाती हूँ। और एक गली इतनी छोटी है कि यहाँ पर लोगों ने व्हीकल खड़े। फिर दूसरी देखो, फिर दूसरा आप देखो, देखो यहाँ तक ये भी लगे हुए हैं,
ये लगाने का किसी को कोई शौक नहीं है, ये मजबूरी में लगाया जाता है क्योंकि अपनी जान की जिम्मेदारी तो भैया आपकी है, कोई दूसरा तो नहीं उठाएगा। ये देखो ये यहाँ पर लगा हुआ है, फिर आप देखो फिर इन्होंने भी यहाँ पर लगाया हुआ है। परेशानी होती है आंटी जी, इसको क्यों लगाया था? बहुत जाते हुए पानी आता है घर में पूरे। इसको लगाने के बाद रुक जाता है? नहीं नहीं रुकता नहीं है, फिर भी आ जाता है। कितना कितना आ जाता है? हमारे बेड वगैरह सब तैर जाते हैं। ओ माय गॉड, फिर क्या करते हो? फिर क्या करते हैं, उन्हें ऊपर रखते हैं, किसी तरह ना बचाते हैं और क्या करते हैं। और गंदा पानी आता होगा? बहुत गंदा पानी आता है। तो फिर कैसे जीना, कैसे होता है जीना? एक मिनट, जीना कैसे होता है फिर? जीना दुर्भर बिल्कुल ही बेकार है। तो फिर शिकायत नहीं करते? नहीं करते हैं, कोई सुनता ही नहीं है। किसको करी थी? सुन नहीं रहे भाई तो परेशान नहीं पार्षद को भी करते हैं लेकिन कोई नहीं सुनता है। कोई नहीं सुनता है। सुनता है। हाँ भैया कुछ कहोगे? ये बस क्या कहूँ। हाँ जी अंकल मैं बताओ। ये कहना चाहता हूँ, ये जो शहर में इतने लावारिस कुत्ते फिर रहे हैं, इनकी वजह से अब कुत्तों के लिए तो बना दिया है भैया। लोगों के लिए बहुत मुसीबत खड़ी कर रखी है। गलियों में बना तो दिया है घर भैया, कुत्तों के लिए, पकड़ के नहीं लेके जा रहे क्या? पकड़ के ले जा रहे हैं यहाँ तो जूके तू फिर रहे और पैदा ज्यादा हो रही है। शिकायत करो। निकलने में आराम है आता। चलो चलो, कुत्ते का टॉपिक नहीं है, टॉपिक ये है कि जो पानी भर जाता है। ये भी है वो भी है। हाँ चलो, जो कुत्ते का मैंने सुन लिया, मैं समझ गई। देखो एक कुत्ता तो आ गया। चलो बताओ। हाँ आ गया। चलो बताओ ये जो है मतलब क्या, कैसे जीना कैसे होता है यहाँ पर? बस जीना तो यहाँ बरसात में दुश्वार हो जाता है। अच्छा, बहुत पानी रहता है, कीचड़ घरों में भर जाता है, आम आदमी बहुत परेशान है, निकलना भी मुश्किल हो जाता है। तो शिकायत करते हैं किसी से? शिकायत की, हाँ और क्या, मेंबर से भी की। क्या कहता है वो? कहता है हाँ भैया कराएंगे और क्या। और कराया तो अभी तक नहीं? कराया तो अभी तक नहीं, देख लो ठीक आपके है, सामने है। ठीक है। कुत्ते की परेशानी दूर की जाए, उनके अगर इस घर पे भी देखेंगे, हाँ अगर इस घर पे भी देखेंगे तो यहाँ भी आपको दिख रहा है कि यहाँ भी उन्होंने वही अपना जुगाड़ किया हुआ। भाई क्या करें, लोगों को तो बचना है, उस गंदे पानी से बचना है, तो कुछ तो करा जाएगा। देखो आगे कोई बात नहीं, अगर आगे मैं आपको दिखाऊं तो आगे ये भी लगाया हुआ है। ये आप सोचिए और इसको ऐसे कनेक्ट करिए कि अगर ये आपके साथ होता तो आप क्या करते, क्योंकि हालत इतनी ज्यादा खराब है। मैं अगर आपको ये गली पूरी कवर करके दिखाऊं तो सबकी यही हालत है। आप सोचिए कि वो लोग किस मजबूरी में जी रहे होंगे, किस मजबूरी में वो लोग जी रहे होंगे, लेकिन सबकी आंखों पर पट्टियां बंधी हैं। और आपने एक चीज और गौर की होगी, क्योंकि आप सभी लोग कमेंट्स करते हैं, प्यार देते हैं, कि जो चेतन जी हैं वो लिखते हैं कि मैप निकालो, लेकिन बेशर्माई इतनी है, हमने भ्रष्टाचार इतना किया है, मैप कैसे निकाल सकते हैं? हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि फिर जो है चीजें उजागर हो जाएंगी। तो बहुत दूर तक नहीं जाऊंगी क्योंकि बेशर्मी तो थोड़ी देखने को मिल जाती है। लोगों की मजबूरी आपने देख ही लोगी कि देखो लोगों ने क्या किया हुआ है, कैसे बचे। भैया बचना जरूरी है। फिर आगे प्लॉट आ जाता है और आगे जो है नाला, वो नाला जो मैंने आपको जिसकी इतनी चौड़ाई दिखाई थी वो आगे जाके छोटा हो रहा है ना, उसको ढका जा रहा है क्योंकि लोगों को राहत मिल जाएगी। तो क्यों ढके, हमें ढकना भी नहीं है, खोल रखा है। चेतन सोनी जी बताओ कैसे जीना है? मतलब मैं तो खुद सोच रही हूँ कि कैसे लोग यहाँ पर जी रहे हैं। जी देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैंने कई बार कमेंट्स में लिखा कि आप रुड़की शहर का विकास करना चाहते हैं, चाहे हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि कोई भी हो, राज्यसभा सांसद, MP, लोकसभा के, इसके अलावा MLA, मेयर, इसके अलावा पार्षद, SDM, DM, 7-8 हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि मिलते हैं जो दो तो गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं, SDM साहब और DM साहब। कुछ चीज़ें ये हैं कि अगर आप रुड़की शहर का विकास कर रहे हैं तो रुड़की शहर का विकास करने के लिए आपके पास कोई तो लॉजिक होना चाहिए कि हम किस प्रकार काम करेंगे। तो मैप निकालिए। मैं कहता हूँ कि रुड़की शहर का मैप निकालिए और मैप निकाल के आप रुड़की शहर में जहाँ भी अतिक्रमण है, चाहे वो सिविल लाइंस में हो, चाहे वो रामनगर में हो, आज़ाद नगर में हो, मालवीय चौक पे हो, वेस्ट अम्बर तालाब में हो, पूर्वी अम्बर तालाब में हो, विश्वकर्मापुरम जो उसका वार्ड का नाम अब दोबारा बदला गया है वो है विश्वकर्मापुरम, पहले नाम इसका पुरानी तहसील था, वार्ड नंबर 37। यहाँ से जो नाला है, इस नाले के ऊपर जो बनाया हुआ है, सड़क बनाई हुई है, तभी से सफाई होती है। और कब्रिस्तान की दीवार में मेरे ही छोटे भाई की गर्दन टूट के उसकी डेथ हो गई थी, गर्दन टूट गई थी, गाड़ी से बाहर सिर निकाल लिया था अचानक ही, तो एक्सपायर हो गया था। लेकिन हमें ये कहते हैं कि अगर नाले पे रेलिंग कहीं लगा रखी है, कहीं नहीं लगा रखी है, आवास विकास की साइड कवर्ड कर रखा है, इधर आप चले जाइए रामपुर चुंगियाल रोड पे सबने कवर्ड कर रखा है, फिर सोलानी सपना टागिज की पुलिया से लेके सोलानी तक जा रहा है, कहीं कवर्ड है कहीं ओपन है, सफाई वहाँ होती नहीं है, नाला कहीं पे 4 फुट का है तो कहीं पे 5 फीट का है, और यहाँ पे ये कवर्ड भी नहीं करते। अगर यहाँ कवर कर दें तो थोड़ा सा जो रिक्शा स्टैंड पे लगने वाला जाम है उससे भी सहूलियत मिल जाए। पर क्यों करना है उन लोगों को? देखो वो इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि उनको तो भीड़ करने से उनको लगता है कि शायद रुड़की शहर के अंदर पॉपुलेशन बहुत अच्छी है, लोग बहुत आ रहे हैं यहाँ पर सामान खरीदने आ रहे हैं, जबकि सामान खरीदने बाजार के अंदर इतने लोग नहीं जा पाते जितने दूसरी कॉलोनियों से आवाजाही में ही टाइम वेस्ट हो जाता है, मेन रीजन वो होता है, लेकिन नहीं करते लोग। और मैं ये कहता हूँ जब हमारे यहाँ इतना पानी भर जाता है
आंटी खड़ी हैं, इनके घर में 4-4, 5-5 फीट पानी भर जाता है। तो हम लोग हाउस टैक्स दे रहे हैं, तो ये हमारा अब तक का 32 साल मुझे यहाँ हो गए रहते हुए, और आंटी को भी 35 साल हो गए रहते हुए, हमारा 35 साल का हाउस टैक्स हमें रिटर्न कर दो। और आगे हमारा हाउस टैक्स, जब तक आप पानी का विकास को, जल भराव को समाधान नहीं देते हैं, तब तक हम हाउस टैक्स नहीं देंगे। मैं अपील करता हूँ। और आपको विकास करना है तो आप मैप निकालिए, मैप जितने भी पार्षद हैं, 40 के 40 पार्षद और मेयर जो अपने पार्षद को दिए कभी सलाह मैप निकालने की? मैप देखो, मैंने तो पिछली बार के चुनाव में जो भी गई चुनाव, इससे पहले वाले में मैंने मैप दिखाया, मैंने खुद बनाया हुआ मॉडल, मैं आपको दिखा दूंगा। इसके अलावा मैंने पहले वाले इसी जो अभी चुनाव गए इसमें भी दिखाया था। कुछ चीज़ें ये हैं कि लोगों को शायद या तो मेरा मॉडल पसंद नहीं आ रहा, या लोगों के मन में इस प्रकार की द्वेष है कि अगर मैं पार्षद बन जाऊंगा तो कहीं सच्चाई ना उजागर हो जाए, उनका काला चिट्ठा ना खुल जाए, इसलिए मुझे मतदान देने से रोकते हैं। सोनी जी एक मिनट, मैं आंटी से बोली तो आंटी काफी देर से खड़ी है। आंटी कैसा लगता है जब बरसात यहाँ पर होती है? तो बहुत खराब लगता है मैम, बहुत दिक्कत होती है। बहुत ज्यादा। कहाँ तक पानी हो जाता है? पानी ये देख लो कि बस ये थोड़ी दीवार ही बच जाती है। जैसे हम अपने घर में बैठे हैं तो हम पानी के अंदर होंगे, इतना पानी तो आता डर लगता होगा आपको तो जब बरसात का समय होगा? है। बहुत ज्यादा डर लगता है कि कहीं कुछ आ ना जाए। आ जाओ देख लो। नहीं आंटी आ जाओ, बात देखूंगी बाद में, विजुअल्स बाद में उठाऊंगी। अच्छा, तो कुछ कहना चाहते हो? कब से यही हालत है यहाँ पर? काफी 20-25 साल हो गए ऐसे ही। तो अभी तक किसी ने नहीं सोचा कि कुछ कर दें यहाँ नहीं पर? नहीं, कोई नहीं सोचता। जितने पार्षद आते हैं बस अपना आए और चले गए, यही रहता है उन लोगों का। नगर निगम से कोई नहीं, कोई कुछ नहीं। कोई नहीं आता। जानते हो आप हमारे मेयर कौन है? हाँ जानते हैं मेयर तो। कौन है? बताओ कौन है? कुछ भी बता दो, जो भी आपको पता, मतलब कौन है हमारे मेयर? कौन है भाई, बता दो। अनीता जी हैं। कोई बात, जब आप काम नहीं कराओगे तो आपको लोग जानेंगे कैसे? आई है कभी मेयर यहाँ पे? नहीं, कभी नहीं आई। बस तभी आती हैं जब इनके चुनाव होते हैं, वोट लेनी होती है तभी आते हैं, ऐसे कोई नहीं आता। विधायक जी जानते हो कौन है? विधायक जी को जानते हो कौन है? विधायक जी प्रदीप बत्रा जी हैं वो विधायक। आए कभी यहाँ? वो भी नहीं आए कभी, बस जब वोट का टाइम होता है तभी आता है, ऐसा कोई नहीं आता। सर आपकी मम्मी खड़ी है, माता जी खड़ी, चलो उनसे भी एक बार पूछ लेते हो। बाकी पूरी गली का तो यही हाल है और यहाँ पर कोई आता नहीं है और आएगा क्योंकि वोट के टाइम पे आएगा। हाँ जी आंटी जी, अब बताओ क्या परेशानी है, मतलब क्या कहना चाहोगे? कैसे रहना हो पाता है फिर यहाँ बरसात में? बताओ कैसे रहना होता है बरसात में? जब पानी भरता है ऊपर जाना पड़ता है हमारे को, हमारा खाना भी नहीं बनता है, इतने परेशान होते हैं। क्या तैर जाता है पानी में? हमारा सब सामान खराब हो जाता है बारिश में, तो फ्रिज तक खराब हो गया हमारा, बेड भी सारा गला पड़ा है, पूरा बेड, सोफा भी, मेज भी सोफे के ऊपर पड़ी हुई थी हमारी, इतना पानी भरता है। तो नगर निगम में जाके धरना दे दो ना एक दिन, सारी महिलाएं इकट्ठी होके। नहीं दिया? सोचेंगे इसी, आप वहाँ सोचेंगे फिर बरसात, आप वहाँ साथ दोगे ना? अरे बिल्कुल, मैं आई हूँ आज। बिल्कुल ठीक है, अब देंगे, धरना देंगे हम लोग। सब औरतें मिलके धरना दो, पता चले। पता है हमारा मेयर कौन है? आई है कभी मेयर? नहीं मैं नहीं आई। मेयर कभी आई है यहाँ पर? नहीं। आपको पता है? आपकी मम्मी कहाँ है? चलो अरे बता दे। मम्मी बताओ मैडम, कैसा होता है यहाँ पर रहना, मतलब क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो यहाँ पे जो दिक्कत है वो साल में 2 बार 3 बार जरूर होती है। हाँ। और वो इतनी होती है कि ऐसा लगता है यहाँ से छोड़ के ही भाग जाओ। अच्छा। अब लेकिन छोड़ के भी नहीं जा सकते, कैसे जाएंगे? कोई मकान बनाना आसान काम तो है नहीं कि आज बनाया, आज छोड़ा, कल बना लिया, तो ये चीजें तो देखो चल नहीं सकती हैं। हाँ। तो वो रहना, आप ये देखो मेरा मकान कितना ऊंचा है और जब पानी भरता है ना, वो पीछे ना आप देखोगे स्टेप बाय स्टेप बना हुआ है, सीढ़ियों टाइप में बना हुआ है। हाँ। फिर भी वो लास्ट तक पानी चला जाता है। मेरे घर में जिस दिन पानी जाता है उस दिन बाकी इन सब के घर में ये जो ये दीवार है ये इससे ऊपर पार हो जाती है जिस दिन मेरे घर पानी जाता है। Oh my God। कैसे करते हो फिर रहना, मतलब कैसे हो पाता है फिर? कुछ नहीं होता। आगे जैसे वो आपने वो शटर दिखाया था, हाँ। वो शटर यहाँ पे भी और उधर कमरे में लगाते हैं। हाँ। उसके बाद भी पानी चला जाता है। ये नालियाँ हैं, नीचे इन्हें ब्लॉक करना पड़ता है वरना नाली से पानी अंदर जाता है। Oh my God। तो फिर आपको पता है कि हमारा मेयर कौन है हमारी? हाँ बिल्कुल पता है, अनीता मैम है। आई है कभी? अभी तक तो शायद मैंने देखा नहीं है, बाकी मेरी एब्सेंस में आई हूँ तो मैं कह नहीं सकती अच्छा। उस चीज के लिए। किसी पार्षद से, अपने पार्षद से शिकायत की हो या किसी ने कुछ आश्वासन दिया हो? वो तो देखो वो करते रहते हैं, क्लीनिंग भी कराते हैं, पीछे नाले की भी क्लीनिंग कराते बाकी हैं। जो मेन दिक्कत है उसका कुछ नहीं हो? देखो उसका तो अभी उसका तो पानी का तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है। हाँ। बहुत सालों से है, तब से कुछ भी नहीं हो पा रहा है। ये देखो ये चीज़ ऐसी होती है कि एक बंदा नहीं कर पाता, पूरी टीम को करना पड़ेगा।
पार्षद अब 5 साल के लिए बना है, पिछले 5 साल था, उससे पहले भी थे और अभी आगे भी आएंगे। जो इस चीज को सॉल्व करेगा मेन बात उसकी है, बाकी चलो ठीक है। और भी उधर लोग खड़े हैं। देखो बात यही है, और मैंने इंटरव्यूज में तो आपने कई बार देखा होगा कि हमारे मेयर ने और मेयर प्रतिनिधि ने कितना कुछ कहा कि हम ऐसा दोबारा जो आलम है वो नहीं होने देंगे। एक बरसात तो गुजर गई और मुझे लगता है ये बरसात भी ऐसी गुजरी होगी। तो अब देखते हैं कि अगली बरसात में क्या होगा। अब जब 20 से 25 साल हो गए, 30 साल हो गए जब नहीं हुआ है, तो तब क्या ही होगा। हाँ जी आंटी बताइए, पानी भर जाता है यहाँ पे, क्या आलम रहता है बरसात? पानी यहाँ तो तिरे हुए रहा बेटे सारे के सारे। अच्छा हाँ ऐसा रहा जिक्र नदी जब गंगा चल रही हो बिल्कुल, ये तो इतना पानी है घरों में भी और बाहर भी। अच्छा हाँ है ना बेटे, ये भी इसके समाधान तो करो कोई, अब क्या होगा इसका आप सब मिलके नगर निगम क्यों नहीं जाते? वहाँ क्या होगा बता। वही तो कराएंगे समाधान। अरे वहाँ तो जहाँ तो नाला भी नहीं साफ होता, नाला देखो साटा पड़ा 2 साल हो गए नाले को, और अटा पड़ा वो नाला से मतलब कुबाड़ सार का निकाल दिया। जिस दिन तो वहाँ वो लगी थे वो क्या लग रही है वहाँ, जाकर देख लो तुम। अभी देख के ही आई। हाँ देख लो आपके घर में कितना कितना पानी? चल हम दिखावांगे। नहीं आपके घर में दिखाऊंगा, चलूंगी, पहले आपसे बात कर लूं। इतना सामान पानी वगैरह खराब हो जाता वो है। सारा हो जा, हमारा तो सामान खराब। अरे को तो दुआल भी टूट कर साफ गई हमारी। आपको कितने साल हो गए यहाँ रहते रहते? मुझे तो 50 साल तक ऊपर हो गए सारी। तभी से इक्कर ही हाँ ऐसा ही रह रहा है यहाँ से बेटा। पीड़ित जनता है। हाँ ये जनता पीड़ित है और बहुत परेशान है। आंटी जी तो काफी परेशान। हाँ मैं समझ सकती हूँ। जनता हाँ एक हमारा कमरा देख का तू जाकर हाल तो बेहाल हुए पड़े। चलो अभी भैया हाँ, दिखाएंगे। मैं हाँ, लेके आती हूँ आपका अच्छा, कमरा। हाँ, चल, अंकल आ गए, हाँ, अंकल से पूछती हूँ। अंकल कैसा लगता है जब बरसात होती है यहाँ पर, मतलब क्या रहता है? भाई पानी है भरा भरा यहाँ कुछ होता नहीं है, कुछ नहीं हुआ अभी तक इस पानी का? कितनी मतलब सामान वगैरह भी खराब हो जाता है? सामान सारा बेड बुक सब डूब रहा है, इतना ना पानी है मैडम। ना वहाँ से मत कर चला जी कर हरिद्वार में नहावा ना लोग तो नहाते हो क्या आप? अरे नहाना पड़ता है मजबूरी नहाना में। पड़ता हो तो हम तो ढो से पानी को क्या कर बेटे, और 4 घंटे में पानी सारा दिन बरसो जाएगा तो परेशान। साल में एक बार तो बरसा है। नहीं कुछ भी हो फिर भी तो मतलब परेशानी नहीं होती? साल में एक बार बरसता है तो आपके जाते 12 के 12 महीने बरसे। मतलब मैं बताऊं अंकल की खुशी से लग रहा है, उनको दिक्कत नहीं है भाई, आ रहा है पानी, आओ साल में तो एक बार आ रहा है। त्योहार अंकल, त्योहार थोड़ी अंकल कि साल में एक बार आ रहा है। मैं कह रहा अरे छुट्टी मनाना चाह काम करो बेटे ये तो। हाँ आगे समझ में कि मेरी छुट्टी हो जा, इनका पानी भरा जमा भाई हो गया। परेशानी तो है, लेकिन वही है ना, परेशानी में अपनी खुशी ढूंढ ली। देख लेते हैं और फिर अनफिल्टर की वीडियो को आज खत्म करते हैं, ठीक है? तो इस बिना फिल्टर की वीडियो में आज के लिए इतना ही। प्लीज आप कमेंट्स करते हैं और कमेंट्स के साथ अपना नंबर जरूर छोड़ दें ताकि आपसे बात करके वहां पर आना हो और ताकि आप और करीब से अपनी समस्या को दिखा सके। आप पूरी वीडियो में ये जो आलम है बर्बादी का, खस्ता हालत का, ये आप देखिए।